आज क्यों नहीं स्टालिन गिरफ्तार हो रहा है, हम पूछना चाहते हैं। हम किसी से नहीं, हम सेंट्रल में जो बैठे हुए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या आप डर गए हैं? क्या ये कोई चुनावी रंजिश है? सबसे पहली चीज तो कि स्टालिन है कौन, स्टालिन का वजूद क्या है। स्टालिन जो है, स्टालिन आज तक अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहा था। स्टालिन का जो बाप है वहां का मुख्यमंत्री है। बीजेपी का नाम आएगा तो वहां हिंदुत्व का नाम आएगा, राम का नाम आएगा। कांग्रेस का नाम आएगा तो वहां पे मुसलमान का नाम आएगा। बाप मुख्यमंत्री है तो उसका बेटा भी मुख्यमंत्री बना। तमिलनाडु के सीएम का बेटा था तो उसको तमिलनाडु उठा के ले गया लोग कि एनएसए लगा है तुम्हारे ऊपर। स्टालिन के बेटे के अलावा अगर किसी और ने बयान दिया होता तो मुझे यकीन है चाहे वो किसी भी स्टेट से बयान दिया होता आज वो जेल में होता। तो एक देश में दो इंसान के लिए, दो अलग अलग राज्य के इंसान के लिए दो अलग अलग संविधान कैसे हो? तो क्या मतलब हम प्राइवेट सब कुछ होने के लिए फिर हम सरकारी प्रधानमंत्री क्यों चुने कि हमारी करनी सेना चुप नहीं रहेगी? और जो अयोध्या से बाबा ने ऐलान किया कि 10 करोड़ रुपया इनाम देंगे, वो 10 करोड़ रुपया इनाम किसी को नहीं मिलेगा। हम करनी सैनिक उसका गला काट के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रहा, मैं हूं आपके साथ शुभम। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि कभी भी किसी को भी फ्रेम चाहिए होता है तो किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष कर दे, और इसी तरह के कटाक्ष अभी तमिलनाडु के मंत्री किए हैं हिंदू धर्म के ऊपर। और उन्होंने साफ तौर पे हिंदू धर्म को एक डिजीज का नाम दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस डिजीज को, यानी कि हिंदुत्व को, हिंदुस्तान से हटा देना चाहिए। और इसी चीज पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ करनी सेना के मीडिया प्रभारी कबीर सिंह जुड़े हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आजकल जो ये कटाक्ष वायरल हो रहा है उन पर इनका क्या राय है। सबसे पहले तो मैं आप सबका नमस्कार है, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस स्टालिन को आप लोग इतना हवा दे रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो कि स्टालिन है कौन, स्टालिन का वजूद क्या है। जो स्टालिन अपने बाप के नाम पे जाने जाने वाला, अपने बाप के वजूद पे, अपने बाप के टुकड़ों पे पलने वाला स्टालिन, और हमारे हिंदुत्व के लिए और हमारे सनातन के लिए जो इतनी बुरी बुरी चीज़ें बता रहा है कि मलेरिया है, बीमारी है, ये है, वो है, उस स्टालिन से हम पूछना चाहेंगे कि तुम अगर अपने पूर्वज में झांक के देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे रगों में भी सनातन का खून ही बह रहा है। और जहाँ तक बात रहेगी सिर्फ स्टालिन के ऊपर एनएसए लगा देना और उसका सर कलम कर देना, तो ये भी हम मानते हैं कि एक तरफा इंसाफ हुआ। क्योंकि वो जो सम्मेलन हुआ था जिसमें स्टालिन, हमको याद है, हम एक बार वो देख लेते हैं, जिस सम्मेलन में ये बात उठी थी और स्टालिन का जब नाम आया था हिंदुत्व को लेके, उस सम्मेलन का नाम ही था सनातन उन्मूलन सम्मेलन। इसका मतलब, उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना, सनातन को जड़ से खत्म करने का सम्मेलन। तो कहीं ना कहीं ये जो सम्मेलन था ये एक गुट बनाया गया है। ये गुट इसलिए बनाया गया था कि उन लोगों को सनातन से प्रॉब्लम है। लेकिन हम एक चीज कहना चाहेंगे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि अगर आज के समय में पूरे भारत में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला जो ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ मंदिर, अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाओगे तो प्रतिदिन गंगा में स्नान करने वाले और काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की पूजन करने वाले जो लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट से कोई आता है तो वो है तमिलनाडु के मंत्री बोल रहे हैं कि हिंदुत्व एक डिजीज है। यही चीज तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप ये किस आधार पे कह रहे हो कि हिंदी एक सनातनी जो है, हिंदुत्व जो है वो एक फलेरिया है, मलेरिया, उसको देश से खत्म कर देना चाहिए। मतलब क्या है, इस बात का क्या वजूद बनता है? आज के समय में क्या है ना कि भारत में कुछ पार्टियां हैं ऐसे जो चुनाव को लेकर, जैसे एक बीजेपी, जब जब बीजेपी का नाम आएगा तो वहाँ हिंदुत्व का नाम आएगा, राम का नाम आएगा, और जब जब कांग्रेस का नाम आएगा तो वहाँ पे मुसलमान का नाम आएगा। और मुझे याद है हमने जब वो इंटरव्यू देखा था तो वहाँ पे कांग्रेस के भी बहुत दिग्गज लोग मौजूद थे। तो कहीं ना यही चीज हम बताना चाहते हैं कि स्टालिन जो है, स्टालिन आज तक अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहा था। स्टालिन का जो बाप है वहाँ का मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं स्टालिन को अब राजनीतिक में आना है। सबको पता होगा, आपको भी मालूम होगा, स्टालिन को कोई नहीं जानता था इस विवाद से पहले, भले वो वहाँ का मंत्री हो। अगर किसी का बाप मुख्यमंत्री हो तो वो अपने बेटे को किसी न किसी मंत्री के कुर्सी पर बिठा ही देगा, लेकिन स्टालिन को कोई नहीं जानता था। अब स्टालिन का जो बाप है वो बूढ़ा हो चला, तो स्टालिन के बाप को जब कुर्सी से उतारा जाएगा तो कोई तो होना चाहिए ना। आज हमारे भारत में क्या होता है, हमारे भारत में क्या होता है कि अगर किसी का बाप मुख्यमंत्री है तो उसका बेटा भी मुख्यमंत्री बनता है। आपका कहना है कि स्टालिन चाह रहे हैं कि वो सीएम के कुर्सी पर बैठे इस बार? स्टालिन चाह ही नहीं रहे। स्टालिन का बाप, स्टालिन के घर वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों का यही मानना है कि स्टालिन को अगर हाईलाइट करना है तो आज हमारे भारत देश में अगर किसी को भी हाईलाइट होना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है जात धर्म। तो इसलिए उनको सबसे आसान रास्ता मिल गया धर्म। तो अगर मुसलमान के बारे में अगर वो बोल देते हैं तो उनका सर कलम कर दिया गया होता आज, अभी उसी वक्त, उसके 2 ही दिन बाद। तो हिंदू को भी लेकिन हिंदुत्व के बारे में बोला गया। यही चीज हम कहना चाहते हैं कि हमारा हिंदुत्व जितनी शांति से आज तक काम लेते आया है, अब हमें लगता है कि उतनी शांति से काम होने वाली नहीं है। अयोध्या का जो पीठाधीश थे जिन्होंने ऐलान किया कि 10 करोड़ रुपए
हम इनाम देंगे जो सर कलम करके आएगा, ये तो उनके तरफ से इनाम होगा। लेकिन हम आपके जो मीडिया बंधु लोग जो हैं, जो उनका इंटरव्यू करते हैं, उन जैसे लोगों का इंटरव्यू करते हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सबसे पहले जब इस तरीके का लोग अगर हिंदुत्व पे उंगली उठाए तो आपको कैमरा बंद करके पहले उनको उनकी औकात दिखानी चाहिए, क्योंकि आप लोग हवा देके वैसे लोगों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उनके अंदर हिम्मत आती जा रही है। अब क्या हो गया, मनीष कश्यप तो वो है नहीं, बिहार का तो मनीष कश्यप है नहीं कि आप एनएसए लगा के उसको जेल में डाल दिए। वो तो ठहरा तमिलनाडु के सीएम का बेटा, बिहार का बेटा था तो उसको तमिलनाडु उठा के ले गया लोग कि एनएसए लगा है तुम्हारे ऊपर। आज तमिलनाडु का ही मंत्री इस तरह का बयान देता है कि हिंदुत्व एक बीमारी है, उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। क्यों नहीं डाल दे रहा है लोग जेल में उसे? क्यों नहीं उसको उम्र कैद की सजा कर दे रहा है? क्योंकि वो मंत्री का बेटा है। और मनीष कश्यप एक छोटा सा मतलब क्या मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, उसको बिहार से तो लोग एकदम मुजरिम की तरह उठा के ले, क्या गुनाह कर दिया था मनीष? बिहार से तो मनीष कश्यप को ले जाने के पीछे बिहार सरकार पड़ी हुई थी और उसी कारण जो है मनीष कश्यप को जेल हुई। यही तो चीज है ना कि हम जब हम कह रहे हैं क्या कि हम बात कर रहे हैं G20 की, आज G20 सम्मेलन दिल्ली में चल रहा है, हम बात कर रहे हैं चांद पे जाने की, अब हम बात कर रहे हैं सूर्य पे जाने की, हम बात करेंगे कि जापान से युद्ध लड़ेंगे, चीन से युद्ध लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे। कैसे लड़ेंगे? पहले हिंदुस्तान से तो जीत जाएं। हमारे हिंदुस्तान में ही ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान में ही ऐसे ऐसे लोग पार्टीज में ऐसे ऐसे किसी के बच्चे, किसी का बाप इस तरीके का विवादित बयान देगा। पहले हमारा हिंदुस्तान ही सेफ नहीं है, बाहर वालों से क्या लड़ेंगे? आज अगर उस स्टालिन के बेटे के वजह स्टालिन के बेटे के अलावा अगर किसी और ने यह बयान दिया होता तो मुझे यकीन है चाहे वो किसी भी स्टेट से बयान दिया होता आज वो जेल में होता। लेकिन स्टालिन का बेटा अभी भी आजाद घूम रहा है, उस पर एनएसए लग गया है। आप लोग को मालूम, स्टेलिन पे एनएसए लगने के बाद भी वो स्टेलिन घूम रहे हैं अभी भी। एनएसए लगने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वो घूम रहा है, वो लाल बत्ती की गाड़ी से घूम रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने बाप के, अपने मंत्री जो गाड़ी है उसकी, मंत्री की, उसके बाप की जो काफिला है उसके साथ वो घूम रहा है, उस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों भैया? पाकिस्तान में घूम रहा है, वो बांग्लादेश में घूम रहा है, वो हिंदुस्तान में घूम रहा है। तो एक देश में दो इंसान के लिए, दो अलग अलग राज्य के इंसान के लिए दो अलग अलग संविधान कैसे हो गया? मनीष कश्यप को ले जाकर जेल में डाल दिए। आज क्यों नहीं स्टालिन गिरफ्तार हो रहा है? हम पूछना चाहते हैं, हम किसी से नहीं, हम सेंट्रल में जो बैठे हुए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या आप डर गए हैं? क्या ये कोई चुनावी रंजिश है? क्या बिगाड़ लेगा? वो कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। अब मोदी जी का तो साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई हिंदुत्व पे या फिर किसी धर्म पे सवाल उठाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई कब की जाएगी? कड़ी कार्रवाई कब की जाएगी? आज वो बयान दिया, उस पर एनएसए लग गया, वो खुलेआम घूम रहा है, कड़ी कार्रवाई कब होगी उस पर? पूछता है ना, पूरा भारत पूछ रहा है कि कड़ी कार्रवाई कब होगी उस पर। आज के समय में बोल तो उन्होंने बिहार का छोटा सा लड़का था, उसको उठा के आप ले गए, जेल गया, सजा काटा, अभी तक एनएसए नहीं हटा है उसका, उस पे एनएसए लग गया और वो पीली बत्ती की गाड़ी से घूम रहा है, लाल बत्ती की गाड़ी से घूम रहा है। भैया एक देश में दो कानून, दो संविधान क्यों है? क्योंकि वो मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा दिन दहाड़े कुछ भी कर दे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कौन है स्टालिन? पूरा भारत तुम्हारे बाप का है। स्टालिन से हम पूछना चाहते हैं क्या पूरा भारत तुम्हारे बाप का है? तुम मिटा दोगे सनातन को? और बागेश्वर बाबा से भी हम पूछना चाहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे बाबा? कैसे बनेगा आपका हिंदू राष्ट्र? ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू को मिटाने की बात हो रही है, अभी तक आपका कोई बयान नहीं आ रहा है, कब बोलोगे? आपको भी बोलना चाहिए। आप अब हिंदुत्व के लिए इतना मुंबई में जाके, अमेरिका में जाके झंडे गाड़ के आ रहे हो और हिंदुस्तान में ही लोग हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, कब बोलिएगा बागेश्वर बाबा? कहाँ है मोदी जी? क्यों नहीं स्टालिन का बेटा जा रहा है जेल? अगर ये दूसरे स्टेट का मामला होता तो सच में अभी वो लड़का जेल में होता, लेकिन वो तमिलनाडु का मामला है। वही तमिलनाडु जो कहता है कि हमारे लिए कानून सबसे पहले, संविधान सबसे पहले आता है, और ये बात बोल के, इसी बात के तर्ज पे उसने मनीष कश्यप को यहां से उठा के ले गया था ना आप लोगों के सामने से। कोई नहीं आरोप लगाया उस पर कि क्यों ले जा रहे हैं, उससे गलती हो गई है, जबकि कोई गलती नहीं थी मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप से पहले अमर उजाला, तमाम बड़े बड़े लोग वीडियो चलाए थे, किसी पे लगाए नशे नहीं। मनीष कश्यप कमजोर था। स्टालिन का जो बेटा है वो मंत्री का बेटा है, इसलिए वो बरी है, घूम रहा है, और हमें यकीन है कि शायद उसको सजा भी नहीं होगी। तो ऐसे तो खैर नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान इन सब चीज़ों पे जब तक राजनीतिक होती रहेगी तब तक हमारा भारत पीछे रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तमिलनाडु के गृह मंत्री का कहना है कि हिंदुत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। जहां तक अगर ईसाई की धर्म की माने तो उसका अस्तित्व है, अगर क्रिश्चियन धर्म की माने तो उसका भी अस्तित्व है, लेकिन हिंदुत्व का अस्तित्व कहीं नहीं लिखा हुआ।
तो एक बार हमको बता दे, आप अगर गूगल पे सर्च कर लोगे, किसी का भी कोई भी ग्रंथ किताब की बात छोड़ दो, आप गूगल पे सर्च कर लो कि मुसलमान की स्थापना कब हुई थी, आपको एक डेट बता देगा गूगल, बिल्कुल बता देगा। आप क्रिश्चियन की सर्च कर लो गूगल पे, बता देगा कि उसकी स्थापना कब। आप हिंदू की स्थापना देख लो, गूगल बताएगा। कोई भी एक ग्रंथ खोल के हमको दिखा दो जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदू की स्थापना आज हुई थी। सनातन तब से है जब से इस धरती पे ना तो क्या जीव जंतु नहीं थे, तब से इस सनातन का वजूद है। और सनातन कोई ये चीज नहीं है कि आया उसकी स्थापना हुई, नहीं। सनातन हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और सनातन से ही कट के मुसलमान बना, सनातन से ही कट के सिख बना, और सनातन से ही कट के ईसाई बना। तो ये लोग जो कह रहे हैं वो शायद मूर्ख होंगे, उनको शायद शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा। अब इससे ज्यादा क्या ही। कहीं जो स्टेलिन अपना बयान दिए, कहीं उन पे दबाव बना के तो वो बयान नहीं दिवाया गया है क्योंकि अगर 2024 का जो इलेक्शन आ रही है तो कहीं हो सके कि कांग्रेस या फिर कोई अन्य पार्टी जो है उनको उनके ऊपर दबाव बनाई हो और इस बयान को दिलवाया हो। बिल्कुल है, इसमें ऐसा तो नहीं का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप अगर वो जो हिंदू उन्मिलन सम्मेलन का जो वो आयोजन हुआ था, उसमें जो तमाम दिग्गज जो नेता खड़े थे और बैठे हुए थे, वहां पे आप देखिएगा तमिलनाडु में भी किसकी सरकार है, जिसकी सरकार नहीं भी है वो लोग भी वहां मौजूद थे, कांग्रेस के लोग भी वहां मौजूद थे। कहां है भैया? आप कह रहे हो कि हमने इंडिया गठबंधन किया है, लालू यादव, नीतीश कुमार, आरजेडी, जेडीयू के साथ मिलके, और यहां इसी भारत में सनातन को मिटाने की जब बात हो रही है तो उन लोगों को दिख नहीं रहा है। कहां है कांग्रेस? कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आया है? कांग्रेस तो इस बयान से कुछ भी बोलने से भाग रही है। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उनके रगों में सनातन का खून नहीं बह रहा है? इसका मतलब है कि वो भी चाहते हैं कि सनातन खत्म हो जाए। तब तो मूर्ख कौन हुआ? मूर्ख तो हम लोग हुए जो किसी की भी सरकार बना दे रहे हैं और वो हमारे ही बारे में नहीं सोच रहा है। हम कह रहे हैं कि हम इस भारत देश में क्यों रहे जब हमारा हिंदुत्व, हमारे धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। हम सरकार क्यों बना रहे हैं? बिजली प्राइवेट हो गई, रेलवे प्राइवेट हो गया, हवाई जहाज प्राइवेट हो गया, तो क्या मतलब हम प्राइवेट सब कुछ होने के लिए फिर हम सरकारी प्रधानमंत्री क्यों चुने? जब सब कुछ प्राइवेट हो गया, हमको जॉब नहीं मिल रही है, जो भी जॉब गरीब फैमिली हो, अमीर फैमिली हो, जो जैसे है वैसे ही है, भारत की उन्नति नहीं हो रही, भारत बढ़ नहीं रहा आगे, तो क्यों प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्राइवेट होने के लिए? बताइए, जहां हमारा हिंदुत्व ही सेफ नहीं है, जिस भारत देश में, जिस भारत का नाम ही हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान नाम, हिंदू के नाम पे हिंदुस्तान नाम पड़ा, वहां हिंदू को ही मिटा देगा। क्या करें? हम लोग कबूल लें, मुसलमान कबूल लें? और एक चीज हम आपसे साफ तौर पे कह देना चाहते हैं कि आज अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलेंगे, आज अगर कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोलेगा, तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम आपके इस चैनल के माध्यम से बोल देना चाहते हैं कि हमारी करनी सेना चुप नहीं रहेगी। और जो अयोध्या से बाबा ने ऐलान किया कि 10 करोड़ रुपया इनाम देंगे, वो 10 करोड़ रुपया इनाम किसी को नहीं मिलेगा। हम करनी सैनिक उसका गला काट के लाएंगे, और इनाम भी नहीं चाहिए हमें। हमारे सनातन पे जब जब उंगली उठेगी तब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। और चाहे वो किसी मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो राष्ट्रपति या राज्यपाल का बेटा हो, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। हम आपको दिखा देंगे बहुत जल्द कि करनी सैनिक अगर आज तक हिंदुत्व के लिए आवाज उठाई है तो आगे भी आवाज उठाएगी। और स्टालिन पे भले ही एनए से लगने के बाद वो खुलेआम घूम रहा होगा, लेकिन स्टालिन के मन में अगर वो वीडियो देखेगा तो आज से उसके दिल में इस बात का डर जरूर रहेगा कि कोई करनी सैनिक न मिल जाए। अभी हमारे साथ करनी सेना बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी कबीर जी जुड़े थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर करनी सेना अपने दम पर आ गई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और स्टेलिन जो अभी हिंदुत्व पे जो सवाल खड़ा किए हैं और हिंदुत्व का अस्तित्व मिटाने चाह रहे हैं तो उनको भी करनी सेना नहीं छोड़ेगी। और करनी सेना का साफ तौर पे कहना है कि जो हिंदुत्व के पुजारी हैं उनका कहना था कि अगर कोई स्टेलिन का सर काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा। लेकिन करनी सेना का कहना है कि हम लोग उनका सर काट कर लाएंगे और उनको 10 करोड़ का इनाम भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग बस एक हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, ये लोग बस अपने धर्म के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। आप देखे थे न्यूज राज शुभम के साथ।